आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको प्रश्न है आईपीएससी पद्धति के अनुसार निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है 7 यौगिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन सभी के जो हम एक एक करके आईपीएससी नामकरण करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पहला यौगिक यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH, फिर इसके साथ हमारे यहाँ पर जो है वह CH3 जुड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद जो CH2 C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वह कौन सा जुड़ा है, यहाँ पर एल्डिहाइड अर्थात कार्बोनिल। ठीक ना, यहाँ पर हमारा कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है। इसका जो अनुलग्न लगेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें अनुलग्न प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो अनुलग्न जो होगा इसका वो हमारा होता है अल। ठीक है, तो ये जो है अब हम इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी चेन चुनते हैं। तो जो 1 2 3 4 और ये यहाँ नीचे जाए या सामने जाए, सबसे लंबी चेन यही बनेगी 5 कार्बन की। ठीक है, तो अब जो नंबरिंग हमने इसी तरफ से क्यों करी, क्योंकि सबसे पहले क्रियात्मक समूह यहीं से हमें पास पड़ा था। ठीक है, तो अब जब हम इसका नामकरण करते हैं तो सबसे पहले जो है इसमें जो हमारी शाखाएं जो जुड़ी होती हैं उनका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा है, एक मिथाइल समूह जुड़ा है चौथे कार्बन से। तो ये हमारा बनेगा 4 मेथिल। ठीक है, 4 मेथिल पेंट। ठीक है ना, पेंट और 1 अल। ठीक है, क्योंकि पहले से जो है वो हमारा कार्बोनिल जुड़ा था और उसका जो अनुलग्न था वो क्या था, अल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा इसका जो आईपीएससी नामकरण में क्या आ जाता है, 4 मेथिल पेंट 1 अल। ठीक है, तथा दूसरा जो है उसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था, CH3 CH2 COCH। ठीक है ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ये आएगा हमारा फिर। ठीक है, और CO CH C2H5। ठीक है, CH और C2H5 हमारा इसके साथ यहाँ शाखा में जुड़ा होगा। फिर C2H5 CH2 CH2 Cl। ठीक है ना, CH2 Cl। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर जो है ये इसकी संरचना बनेगी। तो अब जब हम इसका नामकरण करते हैं तो उस ओर से हम इसका नामकरण करेंगे जहाँ से हमारा जो है क्रियात्मक समूह सबसे पास पड़े। ठीक है, तो हम इसकी जो है अब यहाँ से हम इसकी बाईं ओर से इसकी जो है करते हैं गिनती, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका जो यहाँ पर हमारा अनुलग्न लगता है वो हमारा ओन लगता है। ठीक है, और हम यहाँ से इसलिए करेंगे क्योंकि जो कीटोन समूह है वह उच्च स्थान रखता है हमारा क्लोरीन से। ठीक है, तो इसलिए हम यहीं से बाईं ओर से गिनती करेंगे। तो ये 1 2 ये 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये सबसे लंबी कार्बन की चेन 6 की बनेगी। अगर यहाँ नीचे भी आते तो भी यहाँ पर हमारा जो है 6 कार्बन की चेन बनती, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा फिर ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको सीधे ही चले गए। ठीक है, तो अब जो है हम इसका नामकरण करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ चौथे कार्बन से जो है वह हमारे यहाँ पर एथाइल समूह जुड़ा है। ठीक है, तथा छठे कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा है। तो इसका नामकरण क्या आएगा हमारा 6 क्लोरो। ठीक है, 6 क्लोरो 4 इथाइल। ठीक है ना, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्स। ठीक है ना, हेक्स 3 ओन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा इसका आईपीएससी नाम आ जाता है। ठीक है ना, तो हम अपने अगले भाग के उत्तर को निकालते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे भाग में जो हमसे दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO अर्थात C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, H, तो ये हमारे यहाँ पर क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा है। ठीक है, एल्डिहाइड, तो इसका जो हमारा अनुलग्न लगेगा वह अब हमारा क्या हो जाएगा, अल। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अनुलग्न अल जुड़ेगा। ठीक है, और नंबरिंग हम उस ओर से करेंगे यहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़े, तो यही है, तो यही पहला कार्बन हमारा क्रियात्मक समूह है। तो 2 3 4। ठीक है, तो अब नामकरण करते हैं। तो दूसरे से ईन समूह जुड़ा है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो नाम होगा वो हमारा आ जाता है, 4 कार्बन की है तो ये हमारा आएगी ब्यूट 2 ईन 1
अल, ठीक है ना, ब्यूटीन 1 अल जो है इसका नाम आ जाएगा। अब हम अपने अगले भाग के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो अगले भाग में हमसे क्या पूछा था, 3 तो हमारे हो गए, 1 2 3 हो गए। अब चौथे में यहीं पे हम देख लेते हैं इसकी संरचना बना के, तो ये हमारा बनेगा। ठीक है, चौथा यहाँ पर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 जगह जो है कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें चाहे नंबरिंग हम बाईं ओर से करें या दाईं ओर से, कार्बन समान दूरी पर ही क्रियात्मक समूह पड़ेंगे। ठीक है, तो अर्थात ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर कीटोन समूह है, तो अनुलग्न क्या लगेगा हमारा, ओन। ठीक है ना, तो अब इसका जो नामकरण हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा 5 कार्बन की चेन है, तो ये आएगा पेंट 2,4 डाई ओन। ठीक है ना, पेंट 2,4 डाई ओन। ठीक है, डाई ओन। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो चौथे भाग का आईपीएसी नामकरण है वह आ जाता है। ठीक है, और जो अब अगले भाग के उत्तर को देखते हैं, तो पांचवें में हमें क्या दिया है, पांचवें में दिया CH3 CH, इसके साथ CH3, फिर आएगा CH2 C, और ये CH3 का, ठीक है ना, होल ट्वाइस अर्थात CH3 ये हमारे जुड़ेंगे, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये हमारा पांचवा भाग। तो इसका जो है हम नंबरिंग करते हैं, तो उधर से करेंगे जहाँ कीटोन समूह पास पड़े जाएगा, सबसे पास जो उच्च स्तर पर यही होता है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन होगी, और जैसा कि देख सकते हैं जो हमारे 5वें कार्बन से मिथाइल जुड़ा है, तीसरे कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो नामकरण आएगा वो क्या आएगा, 5,3 ट्राई मेथिल। ठीक है ना, 5,3 ट्राई मेथिल हेक्स 2 ओन। ठीक है ना, हेक्स 2 ओन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कीटोन समूह उपस्थित था, तो इसका जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा, ओन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा ये पांचवें भाग का जो है आईपीएसी नामकरण आ जाता है। ठीक है, ये हमारे चौथे भाग का था। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे 5 भागों के उत्तर पूर्ण हो गए। अब जो है छठे में हमें क्या दिया है, CH3 का होल थ्राइड CH, ठीक है ना, CH3 का होल थ्राइड CH2 COOH। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं C, ठीक है ना, CH3 का होल थ्राइड C था, तो ये अर्थात इसका तात्पर्य ये है CH3 यहाँ पर हमारा CH, ठीक है ना, CH2 था। ठीक है, हाँ, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये इसकी संरचना बनेगी। तो इसका आप जब नामकरण करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है कार्बोक्सिलिक जो समूह जुड़ा है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अतः अब इसका अनुलग्न हमारा क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा हमारा ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक अम्ल इसका अनुलग्न लगेगा। अतः जब हम इसका नामकरण करेंगे, तो वहां से कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। पहले तो 1 2 3, अब चाहे किसी भी ओर जाए तो सबसे लंबी कार्बन चेन 4 कार्बन की ही बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 कार्बन की चेन बनती है। ठीक, तो अब जो है इसका हम नामकरण करते हैं, तो जैसे कि देखेंगे तीसरे से जो 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, तो 3,3 डाई, ठीक है ना, 3,3 डाई मेथिल, 4 कार्बन की चेन है, तो डाई मेथिल ब्यूट 1 ओइक, ठीक है ना, ओइक अम्ल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे जो है छठे भाग का उत्तर भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर जैसे कि हमने ब्यूट लिखा है, तो इसको जो हम यदि पूर्ण लिखें, तो ये हमारा यहाँ पर ब्यूटेन लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, तो इसमें बस क्या करते हैं, जो ब्यूटेन में इंग्लिश में जो आता है BUTANE, इसका ई हटाकर हम यहाँ पर ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, अर्थात ओइक एसिड लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 4 कार्बन के लिए, इसीलिए हम इसको केवल ब्यूट से प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे कि हमें मूल शब्द का पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है हमारा कितने कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है ना, ठीक, तो इस प्रकार से हमारा छठे भाग का उत्तर भी हो जाता है पूर्ण। अब हम अपने अंतिम भाग के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है CHO C6H4 CHO पैरा। ठीक है ना,
तो आइए हम इसको बना लेते हैं, इसकी संरचना जो है। ठीक है, तो इसमें जो हमें दिया था CHO, ठीक है ना, इससे हमारी बेंजीन जुड़ी थी। ठीक है, ये हमारी बेंजीन यहाँ पर जुड़ी है। ठीक है, इसकी जो संरचना है कुछ सही से बना लेते हैं हम। ये इस प्रकार जुड़ी है। और पैरा था, तो पैरा तो जो पहले कार्बन होते हैं वो हमारे ऑर्थो होते हैं, और जो तीसरा जो कार्बन होता है वो पैरा सिचुएशन अर्थात पैरा पोजीशन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी है हमारा CHO समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 2 हमारे जो है एल्डिहाइड समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो अब जो है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुने पहले, तो यहाँ से हम गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो छठे कार्बन पे और पहले कार्बन पे जो है हमारे एल्डिहाइड समूह जुड़े हैं। तो चूंकि इसमें अब हमारे यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार से जो ये हमारे यहाँ पर जो एल्डिहाइड हैं, अब इनके लिए जो हमारा अनुलग्न लगेगा, ठीक है, वो अनुलग्न लगेगा यहाँ पर कार्बल्डिहाइड। ठीक है ना, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तो अतः इसका नामकरण जब करते हैं तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा बेंजीन 1,6, ठीक है ना, बेंजीन 1,6 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, कार्बल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो हमारा इसका जो अंतिम भाग का IPSC नामकरण लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।